ध्यान अपने इंद्रियों के गोलकों पे भी रखने की एक पद्धति है। इंद्री माने जैसे आँख है तो आँख का गोलक, कान का गोलक, नाक का छेद और होठ, इन इंद्रियों के गोलकों पर ध्यान लगाना, परंतु विषय पर ज्यादा ध्यान नहीं देना। माने कान पर ध्यान लगाना, आवाज आएगी पर सुनने का महत्व नहीं है, कान में रहने का, आंख में रहना, देखने का कुछ नहीं, दिखाई दे न दे पर आंखों पर ध्यान टिकाना। ऐसे ऐसे स्किन, शरीर की त्वचा पर ध्यान देना। तो एक ध्यान की पद्धति में इंद्रियों के गोलकों पर ध्यान देना। दूसरा, शरीर के भीतर चक्र है, स्वाधिष्ठान है, मणिपुर है, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रार। सहस्रार इसको कहते हैं, आज्ञा चक्र इसको कहते हैं। इसके बहुत नाम हैं। स्वर के हिसाब से बाईं श्वास के छेद की जाने वाली श्वास को ईड़ा, दाहिनी तरफ वाली को पिंगला, और दोनों जहां मिलती हैं उसको सुषुम्ना कहते हैं। उदाहरण में हम दिया करते हैं, प्रयागराज में दो नदियां दिखाई देती हैं, गंगा और जमुना, और दोनों जहां मिलती हैं वो दिखाई नहीं देती, उसको सरस्वती बोलते हैं। तो जहां उस दृष्टि से प्रयागराज है, ऐसे ही एक प्रयागराज कथा में भी होता है। उस कथा के प्रयागराज को क्या कहते हैं? ये करना, ये न करना, ये जमुना है। विधि निषेध मय कलिमल हरनी, कलयुग के मैल को धोने वाली नदी है जमुना। तो कली में जो मैल लगता है तो जमुना हो गई, और भक्ति क्या है? गंगा हो गई, और दोनों जहाँ मिलती हैं वहाँ सरस्वती हो गई। तो कथा की सरस्वती और योग की, योग में बाएं दाएं दोनों जहाँ मिलती हैं ये, तो ये योगियों का प्रयागराज ये है। कथा का प्रयागराज, भक्ति की कथा गंगा। ये नहीं करना, ये करना, समझ करके बुरे का त्याग, अच्छे कर्म करना, ये यमुना कथा की। और जब ब्रह्म की, आत्मा की चर्चा करो तो ये हो गई सरस्वती। तो तीन नदियां कथा में भी हैं और तीन नदियां योग में भी हैं। तो बायां छेद, दायां छेद और दोनों मिलते हैं, ये त्रिवेणी संगम। तो जब यहाँ ध्यान टिकाओ, समझो आप प्रयागराज पहुंच गए। और एक और बताया करते हैं, प्राणायाम तीन तरह का है। तो योग ज्ञानियों का प्राणायाम क्या है? तो श्वास के छोड़ने को क्या बोलते हो? रेचक। श्वास निकालने को रेचक बोलते हैं, श्वास भरने को पूरक बोलते हैं, और रोकने को कुंभक बोलते हैं। तो ज्ञानियों का क्या है? वो कैसे करें? निषेधनम प्रपंचस्य रेच का क्या समीरिता। प्रपंच का निषेध, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, दृश्य का, प्रपंच का अपने से निषेध करना, निकालना, ये मैं नहीं हूं। तो ये रेचक है। ज्ञानियों का रेचक है दृश्य प्रपंच से को अपने मैं से अलग समझना। समझो ये निकाल दिया, ये रेचक हो गया।
और ब्रह्मैवास्मीति या वृत्ति पूर्व को वायु रुच्यते। मैं चैतन्य हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये विचार करना समझो पूरक है। भरना मैं क्या हूँ ये पूरक, जो मैं नहीं हूँ ये रेचक। और रेचक करके और मैं ब्रह्म हूँ, चैतन्य हूँ, इस वृत्ति में ठहर जाना, ये कुंभक हो गया। उसी स्थिति में थोड़ी देर रुकना। अब एक चीज कहकर ध्यान कराएंगे। कोई अवस्था सदा नहीं रह सकती। अवस्थाओं के नाम बताते हैं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया। गुरुवाणी के हिसाब से, गुरुओं के हिसाब से जागृत, स्वप्न, सुषुप्त, तुरिया आत्मा भूपति के ये पुरिया, आत्मा रूपी राजा की ये चार पुरी हैं जहाँ राजा रहता है। जागृत में, यहाँ स्वप्न में, सुषुप्ति में, अतुरी है ये। लेकिन ये भी आत्मा के रहने की जगह हैं तीन चार। आत्मा तो और ही कुछ है, न वो जागृत है, न वो स्वप्न है, न वो सुषुप्ति है, न वो तुरी है। अवस्थाएं तो आती जाती हैं, कोई भी अवस्था सदा नहीं रहती। कई बार उदाहरण हम सांसारिक देते हैं जिससे आपको समझने में आसान हो जाए। एक मिट्टी की हमने गोली बनाई, उसको जागृत कह दो। थोड़ा लंबी बनाई, उसको स्वप्ना कह दो। चपटी कर दी, उसको सुषुप्ति कह दो। एक और बनाओ, उसको तुरीय कह दो। तो जो गोलाई भी सदा नहीं रही, चपटाई भी नहीं रही, लंबाई भी नहीं रही, जो भी हमने रूप दिया मिट्टी का वो रहा नहीं। रही कौन? मिट्टी। तो यहाँ क्या है, जागृत भी नहीं रहता, स्वप्न भी नहीं रहता। आपका तो रहता है ना? नहीं रहता। सुषुप्ति वो भी नहीं रहेगी। अभी चौथी मान लो नहीं भी हुई, पर जो चौथी होगी वो भी नहीं रहेगी। तुरिया अवस्था कोई नहीं रहेगी। जैसे जागृत होती है चली जाती है, स्वप्न होते हैं चले जाते हैं, नींद होती है जाती है। यदि ध्यान लगने लग जाएगा तो वो भी रहेगा नहीं। देखो ध्यान रखना, आप चाहोगे कि वो बनी रहे, अवस्था कोई नहीं रहेगी। और हिंदुओं में एक ब्राह्मणों की जाति होती है अवस्थी, सुना है क्या? ब्राह्मणों की एक, पंडितों के कई, शुकुल, पांडे, तिवारी, ऐसे ही एक अवस्थी होते हैं। तो अवस्था और अवस्थी, अवस्था जो नहीं रहती, अवस्थी जो अवस्था में रहता है। तो आप सब लोग क्या हो? अवस्थी। आज से आप ब्राह्मणों में अवस्थी हो गए। ये समझ लो कि जागृत अवस्था है, उसमें भी तुम रहे। वो अवस्था थी, तुम अवस्थी। अवस्था गई, अब अवस्थी स्वप्न में भी रहेगा। स्वप्न अवस्था है, तुम अवस्थी हो, वो भी गया। सुसुप्ति अवस्था है, तुम अवस्थी हो। और तुरी अवस्था होगी, तुम अवस्थी होगे। तो अवस्थी ही सदा रहेगा, अवस्था कोई नहीं रहेगी। और तुम अपने आप को अवस्था मान लेते हो, अवस्थी भूल गए। जब तक तुम अवस्थी अपने को नहीं समझोगे, ठीक है, तब तक कल्याण नहीं है। आपको अवस्था में रहने वाले। अब फर्क ये है कि कई बार कोई जगह में जहाँ तुम रहते हो, जगह से तुम चले आते हो, जगह बनी रहती। जैसे आपके घर में बाथरूम है, आपके घर में किचन है, आपके घर में बेडरूम है। तो जब बेडरूम में गए
फिर चले आए, फिर आप किचन में गए चले आए, बाथरूम में गए चले आए, पर जहां से चले आते हो वो जगह बनी रहती है। यहाँ कई अवस्थाएं भी रहती ही नहीं। जैसे स्वप्नावस्था में तुम गए, स्वप्न में रहे, अब आए तो स्वप्न गया, बेडरूम से आए बेडरूम गया कहीं नहीं, किचन से आए किचन गया कहीं नहीं, लेटरिन गए थे चले आए, वो बनी है। यहाँ तो अवस्थी आया कि अवस्था ही गई। स्वप्न से तुम आए स्वप्न ही गए, सुषुप्ति से आए सुषुप्ति कहीं रखी थोड़ी है। ऐसे ही तुरीय अवस्था आएगी और तुम वो चली जाएगी। सदा रहने वाले तुम ही हो, कोई अवस्था नहीं रहती। और भगवान शंकर का एक उदाहरण हम दिया करते हैं और तुमको भी यही बताएंगे। जब आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे तो जब जब कोई मन में गड़बड़ आए तो सावधान। तो शंकर भगवान को विकार आया तो उन्होंने क्या कहा, तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरि छारा। तीसरी आंख, शंकर भगवान के 3 नेत्र थे, हमारे कितने? 2। तो तीसरा खोलना है, ठीक है। और तीसरा आंख, अब भगवान के देखो थी 3 आंखें थी, तो उन्होंने क्या किया, वो बंद रखते थे। जैसे ये आंखें भी तो आप कभी बंद करते हो ना, आंखें बंद कर ली, सोते हो बंद कर लेते हो, फिर खोल लेते हो। तो शंकर भगवान के 3 नेत्र से 2 खुले रखते थे, 1 बंद रखते थे, जब जरूरत पड़ी खोल ली। तो आज आपका तीसरा नेत्र खोलने की कोशिश करेंगे, खोलने की नहीं बनाने की। तुम्हारे भी 3 नेत्र हो जाए फिर तुम शिव हो जाओगे। और तीसरा नेत्र जब जरूरत पड़े खोल ले। तीसरा, इसको तीसरा नेत्र भी बोलते हैं, इसको आज्ञा चक्र भी बोलते हैं, इसको राधा स्वामी तीसरा तिल बोलते हैं, कई नाम है इसके। आज्ञा चक्र, थर्ड आई तीसरी आंख। तो इस तीसरी आंख तो अभी आपको बनानी है। बनाने का उपाय क्या है? आप अभी भ्रामरी कर रहे थे ना, भ्रामरी करते समय ये तो विधि है ही ऐसे। आज्ञा चक्र पर तीसरी आंख पर ध्यान टिकाए रखना, इससे ये चक्र जग जाता है। आज्ञा चक्र जग जाता है, इसको हम कहेंगे आज्ञा चक्र जग जाता है। इसी को कहें तीसरी आंख बन जाती है, माने तीसरी आंख से भी दिखना शुरू हो जाता है। जब आप स्वप्न देखते हो तो ये दोनों आंखें बंद रहती हैं, फिर भी देखते हो। आप नई आंखें बना लेते हो। आप में क्षमता है कि जो चीज नहीं है बना सकते हो। स्वप्न में आंखें बना लेते हो, देह बना लेते हो, आप में क्षमता। इसीलिए तेजस अवस्था में आप रचना कर लेते हैं। ये रचना तो चलो भगवान ने की, प्रकृति ने की, पर स्वप्नों की रचना तो आप ही कर लेते हैं। तो ध्यान में धीरे धीरे आप नई सृष्टि देख सकते हैं। तो आपको अभी बताएंगे भ्रामरी। भ्रामरी 2 तरह से करोगे, क्योंकि लगातार करना हो देर तक तो हाथ रखने में सबको, कई लोग तो रखे रहेंगे कई घंटे तक हाथ ही ना हटाएंगे। जैसे योगी लोग जब बैठते हैं एक आसन में तो बैठे रहते हैं, अपन लोगों को थोड़ी देर में पैर बदलना पड़ता है। और योग के मार्ग के लिए कहा 3 घंटे जब एक आसन में बैठ ले तब आसन सिद्ध होता है।
3 घंटे तक बिना पीड़ा के एक आसन पे बैठ सको तो आसन आपका सिद्ध हो गया। एक तो सिद्धासन होता है ना, एक आसन का नाम सिद्धासन है, और कोई भी आसन सिद्ध हो जाए तो सिद्धासन हो गया। फलासन, कई को क्या बोलेंगे, पैर मोड़ के जो बैठते हो, वज्रासन, तो कई का वज्रासन सिद्ध हो जाए। मैं पहले वज्रासन में प्रवचन करता था तो पूरे प्रवचन में बैठा रहता था। अब तो शरीर अकड़ गया तो वज्रासन में बैठना ही बड़ा मुश्किल। देर तक छोड़ो, मुड़ते नहीं। बुढ़ापे का लक्षण क्या है? लचीलापन कम हो गया, समझो बूढ़े हो रहे। बचपन में लचीलापन होता है, यदि लचीलापन बनाए रखो तो बूढ़े नहीं होगे। इसलिए आसन करते रहोगे, लचीले बने रहोगे। तो खैर, तो आसन सिद्ध होने का मतलब है कोई वज्रासन सिद्ध कर ले, कोई पद्मासन सिद्ध कर ले, कोई भी आसन सिद्ध कर सकता है। माने 3 घंटे एक आसन में रह ले तो आसन सिद्ध हो गया। और शरीर में पीड़ा ना हो। स्वस्थ व्यक्ति की पहचान क्या है? शरीर हल्का मालूम पड़े, अपना ही शरीर अपने को बोझ न लगे। जब अपना ही शरीर अपने को लगता है लेके चलने में थक रहे, उठने में थक रहे, समझो। तो आसन, अपना शरीर अपने को बोझ न लगे, एक हल्का लगे जैसे उड़ रहे हैं, चलना लगे जैसे खेल रहे, तो और पीड़ा रही। शरीर अपना अपने को बोझ न लगे, हल्का लगे, एक शरीर में पीड़ा ना हो, ये शरीर के स्वस्थ होने के लक्षण है। अब सारा शरीर दुख रहा है, बाहें दुख रही, जंघें दुख रही, पीठ दुख रही, शरीर दुख रहा है। लोगों के तो एक जगह फोड़ा होता है, बूढ़ों का तो पूरा शरीर ही फोड़ा होता है, शरीर ही दुखता है पूरा। और ध्यान में खोजना आनंद कहाँ है? जैसे पीड़ा आप देख लेते हो कहाँ पर है, सिर पे है कि आंख पर है कि कान पर है, पेट पे है, कहाँ पर पीड़ा है? ऐसे ही आनंद कहाँ पर है? तो जो चक्र जगेगा उस चक्र में आनंद मालूम पड़ने लगेगा। यदि आगे चक्र जगा तो यही आनंद मालूम पड़ेगा। और फिर स्वरूप आनंद में तो बाद में जाओगे। तो आज का प्रयोग भ्रामरी का होगा। छूट इतनी है कि कुछ देर तक कान आंख ऐसे बंद रखेंगे, आपको जरा भी लगे कि असुविधा लग रही है, थोड़ा अड़चन लग रही है, तो हाथ नीचे कर ले, फिर रख ले, फिर हटा ले। नहीं असुविधा ना हो तो रखे रहे। छूट है पर आंखें बंद रहे। और ध्यान कहाँ रहे? हाथ रखे रहो तब भी आज्ञा चक्र पर, हाथ हटाओ तब भी आज्ञा चक्र पर। अर्थात जब हाथ रखो तब भी तीसरी आंख पर ध्यान, थर्ड आई, हटा लो तब भी थर्ड आई। लगातार एक जगह ध्यान रखोगे तो चक्र जग जाएगा या वो आंख पैदा हो जाएगा और तब यहाँ दिखना शुरू होगा। आंख बनने की क्या पहचान है? किसी की आंख में नहीं दिखता, बन जाने से क्या होगा? दिखने लगेगा। तो अभी तीसरी आंख से दिखता नहीं है, दिखने लग जाए। अच्छा, आंख बन जाए और आपको देखना हो कि मेरी आंख अब ठीक बन गई, दिखने लगा, तो क्या दिखे? गधा दिखे कि गाय दिखे कि भैंस दिखे कि आदमी दिखे कि मंदिर दिखे? क्या दिखे? कुछ भी दिखे। आंख बनने की पहचान है कुछ भी दिखे, समझो आंख बन गई। तो यहाँ पर रोशनी दिखे, भगवान दिखे, पेड़ पहाड़ गुफाएं दिखे, साधु दिखे, आकाश दिखे, कुछ भी दिखे। और तो और आश्चर्य बताएं, आपको अंधेरा दिखे
तो भी समझो आंख बन गई, क्योंकि अंधेरा भी बिना आंख के नहीं दिख सकता, ठीक है ना। इसलिए अब भ्रामरी शुरू करेंगे, आंख कान बंद करेंगे। छूट केवल बार बार मैं न बताऊंगा, जब आपकी इच्छा हो हाथ हटा लेना, आंख नहीं खोलना। जब इच्छा हो फिर हाथ रख लेना, आंख लगातार बंद रखना, हाथ रखने हटाने में स्वतंत्र हो, और श्वास भरना और भ्रामरी करना। जो अभी कर रहे थे भ्रामरी तो जानते हो, मैं क्या बताऊं, ठीक है। मन के अंदर ओम जैसा बोलना, पर वो भ्रामरी होती, जैसे हाँ शुरू करो, आंख बंद करो। खड़मुखी मुद्रा भी लगा सकते हो, नहीं तो आंख और कान तो बंद ही करना। आंख कान दो हाथों से बंद कर लो, श्वास भरो, भ्रामरी करो। ध्यान आज्ञा चक्र पर, ध्यान थर्ड आई, तीसरी आंख पर। आज शिव बनना है, सबसे शिव। शिव बनने की प्रक्रिया है, तीसरी आंख बन जाए। तीसरी आंख बन गई, आप शिव हो गए। पूरा ध्यान तीसरी आंख पर, पूरा ध्यान 100%, 100%। सारा ध्यान तीसरी आंख पर, और सब कुछ भूल जाओ। तीसरी आंख, तीसरी आंख, तीसरी आंख। आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र। तीसरा तिल, तीसरा तिल, तीसरा तिल। हाथ हटाने में स्वतंत्र हो, आंख नहीं खोलना, और ध्यान तीसरी आंख पर ही रखना है। तीसरी आंख, तीसरी आंख, तीसरी आंख। अंदर के पट तब खुलें जब बाहर के पट दे। ये आंखें बंद होंगी तब तीसरी खुलेगी। दोनों बंद करो तो तीसरी खुलेगी। लगातार तीसरी आंख पर ध्यान। सुविधा के लिए छूट है, जब चाहो हाथ हटाओ, जब चाहो रखो। पर जब हाथ हटाते हैं तो थोड़ा एकाग्रता टूटती है। जब भी हाथ हटाएंगे तो एकाग्रता थोड़ी देर को भंग होगी, लेकिन फिर एकाग्र हो जाओ, फिर एकाग्र हो जाओ। और एकाग्र का एक शाब्दिक अर्थ भी है। एक ही हो आगे जिसके, उसका नाम एक अग्र। एकाग्र माने आपके आगे ध्यान में एक ही चीज बनी रहे, अर्थात आज्ञा चक्र ही लगातार आपके ध्यान में है तो आप एकाग्र हैं। यदि तीसरी आंख लगातार आपके ध्यान में है तो आप एक अग्र, एक ही आपके सामने रहे, एक ही। आज्ञा चक्र, तीसरी आंख, तीसरा तिल लगातार तुम्हारे ध्यान में, लगातार तुम्हारे ध्यान में, और कोई आए ही नहीं। बस एक ही, एक ही, एक ही, एक ही हो जिसके आगे, उसका नाम एकाग्र। आपके आगे एक, कौन? तीसरी आंख। आपके आगे एक आज्ञा चक्र, आपके आगे एक प्रयागराज, तीसरा तिल, आपके आगे एक दोनों भाव के बीच जहां चंदन लगाते हैं, टिकली लगाते हैं, बहुत अच्छे। आनंद से श्वास भरना, भ्रामरी करना लगातार। यही प्राणायाम है जो नुकसान नहीं करता, कितनी देर करो।
आप अपने ध्यान को पकड़ो, आप अपने ध्यान को अनुभव करो कि आप सुन ज्यादा रहे हो या देख ज्यादा रहे हो। ध्यान आपका सुनने में है या देखने में? सुनना भी एक ध्यान है, पर आज के ध्यान में देखना है, देखना है, देखना है, क्योंकि तीसरी आंख का जन्म देना है, तीसरी आंख पैदा करना है। लगातार देखो 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 देखो, और तो सब ऐसे ही है। मुख्य बात है देखना। तीसरी आंख जन्म देने के लिए लगातार एक एक सेकंड सावधान, एक एक सेकंड सावधान, देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो। आपका एक ही मंत्र है क्या? मैं देख रहा हूं, देख रहा हूं, देख रहा हूं, देख रहा हूं। एक सेकंड को और कहीं नहीं जाना, देखते रहना। और दो आंखों से नहीं, दो आंखें बंद हैं, तीसरी आंख से देखना, तीसरी आंख से देखना, तीसरी आंख से देखना। कोशिश करोगे तो तीसरी आंख का जन्म हो जाएगा। तीसरी आंख, थर्ड आई, थर्ड आई, तीसरी आंख। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब सब लोग आंखें नहीं खोलेंगे, हाथ नीचे कर लें। सब लोग हाथ नीचे कर लें और 2-3 भ्रामरी और करें। ध्यान पूरा आज्ञा चक्र पर, तीसरी आंख पर। अब ध्वनि भी धीमी कर लें, ध्वनि धीमी कर लें। देखने पर जोर पड़े, देखना, देखना, देखना। कहां से? दोनों भौं के बीच से। तीसरी आंख से देखना। दो आंखें बंद हैं, तीसरी से देखना। बहुत अच्छे। अब भ्रामरी बंद कर दें, भ्रामरी बंद कर दें। शांत, बिल्कुल शांत। और एक बार बिना भ्रामरी के सहज श्वास चले, अपनी आंखें फिर उंगलियों से बंद कर। उंगली से आंख बंद करें और तीसरी आंख खोलने की कोशिश करें। दो आंखें बंद, तीसरी खोलो। और अपनी उंगली से कभी आंख की पलक, आंख के ऊपर जोर मत डालें। आंख का जो निचला भाग है, जो बाल होते हैं आंख में, जिनको बरौनी अपन बोलते हैं, उनको दबाएं, आंख को नहीं दबाएं। आंख की जो पलक झपकती है, उस छोटे से हिस्से को जो किनारे किनारे पलक के हैं, उनको दबाओ। निचले भाग में दबाव पड़े। आंख के ऊपर जो कौड़ी सी है, उस पर दबाव नहीं पड़े। निचले भाग में दबाव डालें। आज्ञा चक्र में देखने की कोशिश करें, तीसरी आंख से देखने की कोशिश करें। और हो सके तो छोटे बच्चे जब नींद से उठते हैं तो अपनी आंखों को सहलाते हैं। ऐसे ही आप अपनी आंखों को उंगलियों से धीरे धीरे सहलाओ, बहुत जोर से नहीं मसलो। अपनी पलक को, अपनी आंख की ऊपरी त्वचा को सहलाओ और देखते रहो, सहलाते रहो, देखते रहो।
फिर रुक जाओ, देखते रहो, फिर सहलाओ, देखते रहो, आंखें सहलाओ, देखते रहो, और फिर रुक जाओ, सहलाना बंद करो, तब भी देखते रहो। पूरा ध्यान तीसरी आंख खोल लेना, तीसरी आंख दोनों भावों के बीच, जागो 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 और देखो, जागो और देखो। तुम जहां रहोगे, मन जहां रहेगा, वही चक्र जाग जाएगा। एकाग्रता से शक्ति जागृत हो जाती है। दोनों भाव के बीच में एकाग्र होगे तो तीसरी आंख पैदा हो जाएगी। बहुत अच्छे। हाथ हटाने में स्वतंत्र हो, रखने में स्वतंत्र हो, सहलाने में स्वतंत्र हो, चुपचाप रखे रहो, न सहलाओ। जैसी जैसी जरूरत हो तैसा कर सकते हो, परंतु एक स्वतंत्रता नहीं है। पूरा पूरा ध्यान, पूरी सुरति, पूरी एकाग्रता एक जगह दोनों भावों के बीच में। अब 2 मिनट लगातार देखना है। अब हाथ नीचे, सिर्फ दोनों भावों के बीच में निवास करो, सिर्फ रहो, और जगह मत भगो। थोड़ी देर दोनों भावों के बीच में निवास बना लो। ये आपके रहने की जगह। अभी तक शरीर में दिन भर घूमते हो, बाहर जाते हो, सोते हो, पर मैं पूछूं शरीर में कहाँ रहते हो, तो जगह नहीं बता सकते। हमारे ऋषियों ने तो कहा है, जागृत में जीव नेत्र में रहता है, स्वप्न में जीव हृदय स्थान में रहता है, हिता नाम की नाड़ी में स्वप्न में रहता है, सुषुप्ति में हृदय में रहता है, ऐसा बोलते हैं। तो अब आप कहाँ रहो? दोनों भावों के बीच में। बहुत अच्छे। अब आप सिर्फ दोनों भावों के बीच में हूं, ये ध्यान रखो। देख रहा हूं, दोनों भावों के बीच में हूं, देख रहा हूं, और कुछ नहीं कर रहा देखने के सिवा। सोचना बंद, करना बंद, और कुछ बंद। सारी स्मृतियां ताक में रख दो, फेंक दो। केवल एक काम, दोनों भावों के बीच में मैं विराजमान हूं। और तुम जहां रहोगे वहां की शक्ति जागृत हो जाएगी, वो चक्र जाग जाएगा, सक्रिय हो जाएगा, क्रियाशील हो जाएगा। वो जगहें कभी कभी फड़कने लगती हैं। बहुत अच्छे। अब छोड़ने की तैयारी करना है। एक बार ये ध्यान करो कि ये तो जगह है, जगह में जो है ये मैं हूं। मैं कौन? जगह नहीं हूं, जगह में हूं। मेरे गुरुदेव कहते थे, इसमें मैं हूं, ये मैं नहीं। ये देह है ना, इसमें मैं हूं, ये मैं नहीं। इसी तरह इस चक्र में मैं हूं, चक्र में नहीं। तीसरी आंख में मैं हूं, तीसरी आंख मैं नहीं हूं। मैं चैतन्य, मैं दृष्टा, मैं साक्षी। याद करो, मैं चेतन। बहुत अच्छे। अब छोड़ने के पहले अपने हाथों को सहज भाव से, अभी आंखें न खोले, सहलाएं। हाथों को आपस में रगड़ें, फिर आंख और मुख मस्तक को सहलाकर फिर सारे शरीर में हाथ को फेर लें। ध्यान से जो एनर्जी आती है उसको शरीर में फैलने से लाभ होता है। एक बार फिर अपने हाथों को सहलाएं आपस में, फिर आंखों को मुख में फेरे, सिर में और पूरे देह में फेर कर
धीरे से, प्रसन्नता पूर्वक, चैतन्यता पूर्वक। और जिनका ध्यान अनुभव होने लगे, मन अच्छा लगे, एकाग्र होने लगे, वो जब छोड़ें तब भी एकाग्र, जब चलें तब भी थोड़ा एकाग्र, आंखें खोल लें तब भी एकाग्र रहना सीखें, सजग रहना सीखें। चलते में, खाते में भी सजग रहें। जैसे भोजन चल रहा, आप सजग रह के जान रहे, एकाग्र होके खाओ, एकाग्र होके चलो, एकाग्र होके सुनो, एकाग्र होके बोलो, एकाग्र होके श्वास लो, तो जीवन ही ध्यान बन जाए। अब धीरज से आंखें खोलिए, छुट्टी। बहुत अच्छा। जो सुबह सुबह ध्यान में आते हैं वो टाइम पर आएंगे तो पूरा सीख पाएंगे। योगासन, प्राणायाम जो कराते हैं उसको सीखने का अवसर है, और सीख लोगे तो ही तो घर में करोगे। इसलिए पहले सीख लो पूरा, क्योंकि अधूरा सीखोगे गलती करोगे। इसलिए सुबह जरूर आके सीखो, और बाद में फिर थोड़ी देर के लिए ध्यान। अभी छुट्टी, और सूचना तो वो करेंगे, हम भी कर देते हैं। चाय लेके जाना या चाय छोड़ के जाना, चाय लेके भी जाओ और चाह छोड़ के जाओ, ठीक है? बहुत अच्छा।